आज मैं बात करने जा रहा हूँ फैसल टोन फेज 2 के हवाले से। क्या लोगों की जो अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी फैसल टोन के अंदर वो डूब गई है? क्या फैसल टोन फेज 2 का मुस्तकबिल तारीख होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिलायबल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से आबिद नसीर आप सब दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ फैसल टोन फेज 2 के हवाले से। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि 2026 की रियल एस्टेट के हवाले से जो सबसे बड़ी न्यूज है वो फैसल टोन फेज 2 के खिलाफ होने वाली कार्रवाई है। आखिर क्या वजह है कि एक प्रोजेक्ट 3 साल पहले लॉन्च होता है, उसकी मुख्तलिफ फोरम पे मार्केटिंग की जाती है, सोशल मीडिया पे बेतहाशा मार्केटिंग की जाती है, बड़े बड़े इवेंट्स मुनक्किद किए जाते हैं। एन मोटरवे के ऊपर जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नजदीक तरीन, इस्लामाबाद टूल प्लाजा के नजदीक तरीन रावलपिंडी रिंग रोड के साथ एक प्रोजेक्ट पिछले 3 साल से अपनी डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन किसी इदारे को होश नहीं आया, कोई इदारा नहीं जागा, किसी इदारे ने कोई कार्रवाई नहीं की, किसी इदारे ने नहीं कहा कि फैसल टोन फेज 2 की लैंड है, यहाँ तो कोई कॉलोनी बन ही नहीं सकती, ये ग्रीन एरिया है या ये जो है वो सैलाबी एरिया है, इसके अंदर तो पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, यहाँ सैलाब आने का खतरा होता है। जबकि उसी एरिया के अंदर चंद प्राइवेट प्रोजेक्ट जिनको एनओसी जारी किया गया है, गवर्नमेंट का अपना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर मनसूबा रावलपिंडी रिंग रोड का उसी एरिया के अंदर बन रहा है। तो वीडियो को अपने एंड तक देखना है ताकि आपको सारी कहानी समझ आए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जी फैसल टोन फेज 2 के हवाले से। चंद दिन पहले जो है वो कार्रवाइयों का आगाज हुआ, आरडीए की तरफ से भी न्यूज आई, देन जो है वो कुछ साफियों ने लगातार उसके ऊपर व्लॉग्स किए कि ये तो एक ऐसे लैंड बैंक के ऊपर बन रहा है जो कि ग्रीन लैंड बैंक है, यहाँ पे तो कुछ सोसाइटी बन ही नहीं सकती। तो मेरा ये सवाल है कि अगर वहां पे कुछ सोसाइटी नहीं बन सकती तो उसी लैंड बैंक के अंदर सिल्वर सिटी को एनओसी कैसे मिला? एक जो कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 1 है और फैसल टोन फेज 2 है, किस तरह उनकी बाउंड्री है? तो मुझे बताएं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 1 को उसी लैंड बैंक के अंदर एनओसी कैसे मिला? डीएचए गंदारा, जिसे डीएचए 9 भी कहा जाता है, वो उसी लैंड बैंक के ऊपर कैसे बनने जा रहा है? और गवर्नमेंट का एक अपना गेम चेंजर मंसूबा, बहुत बड़ा मंसूबा रावलपिंडी का, रावलपिंडी रिंग रोड भी उसी एरिया उसी लैंड बैंक के ऊपर बन रहा है। एक प्रोजेक्ट जो है वो पिछले 3 साल से डेवलपमेंट कर रहा है, अपनी मार्केटिंग कर रहा है, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स कर रहा है। ये प्रोजेक्ट ऐसा तो नहीं है कि कहीं जो है ना वो बलूचिस्तान में, कहीं पसनी में या किला अब्दुल्ला में बन रहा है या किसी वजीरिस्तान के इलाके में बन रहा है कि किसी इदारे की नजर इसके ऊपर नहीं पड़ी। एक प्रोजेक्ट जो मोटरवे के ऊपर है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नजदीक तरीन है, या इस्लामाबाद टूल प्लाजा के नजदीक तरीन है। क्या इदारे इस चीज का वेट करते हैं कि लोग अपनी अरबों रुपए की जमा पूंजी इन्वेस्टमेंट कर लें और जब लोग वहां पे फंस जाएं तब इदारों को होश आता है भाई ये जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ये गलत है? मेरा ये मानना है, मैं डंके की चोट पे ये बात कहता हूँ, कोई इदारा चाहे तो कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी बिल्डर डेवलपर एक ईंट भी नहीं लगा सकता। 3 साल तक क्या इदारों को होश नहीं आया? 3 साल तक जो साफी आज व्लॉग कर रहे हैं, जो कह रहे जी कि इस लैंड बैंक के ऊपर कॉलोनी तामीर नहीं हो सकती, कोई भी ये ग्रीन एरिया है, तो वहां पे पूछा जाए कि ये सिल्वर सिटी वहां कैसे बन गई, वहां पे जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी फेज 1 कैसे बन गया? यार खुदा का वास्ता काम करने दे लोगों को यार। फैसल टोन फेज 2 के जितने भी अलाटीज हैं, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये पाकिस्तान में गाहे बगाहे ये चीजें चलती रहती हैं। यहाँ पे ऐसे सोसाइटी मालिकान है जिनके ऊपर 200 FIRs हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंदर है। चौधरी मजीद साहब की तो फिर एक 30 साल की लेगेसी है कि उन्होंने फैसल टोन फेज 1, फैसल हिल्स, फैसल मारगला सिटी, बेशुमार प्रोजेक्ट उस बंदे ने बना के डिलीवर किए। तो खुदा के वास्ते यार लोगों को तंग ना करें। अभी एक FIR जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही है, तो मुख्तलिफ लोगों ने बगैर वेरीफाई किए, बगैर देखे उसके ऊपर भी जनाब जो है ना वीडियोस बनाना शुरू कर दी। तो भाई इसको पढ़ तो लो कम से कम। ये फैसल टोन फेज 1 के हवाले से है कि उसके ऊपर आरडीए ने जो एक्शन लिया है कि जो मंजूर शुदा लेआउट प्लान है उसको उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था सेवरेज का वो नहीं बनाया गया जिस लोकेशन के ऊपर वो बनना मकसूद था। एक बंदे को जो है वो दरखास्त गुजार ने जो है वो अपनी एप्लीकेशन फाइल की और उसके ऊपर वो कार्रवाई की गई है। वो फैसल टोन फेज 1 जो कि फतेह जंग रोड पे, उसके हवाले से। तो खुदा का वास्ता मैं अपने इदारों से कहना चाहूंगा कि छोटे छोटे मामला के बहाने बनाकर इस तरह लोगों को तंग मत करें। और बिल्कुल भी इन्वेस्टर हज़रात को, जितने लोगों ने फैसल टोन फेज 2 के अंदर इन्वेस्टमेंट की, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ बिजनेस है। ये चीजें, ये छोटे मोटे मसले मसाइल मामलात आते रहते हैं। लेकिन जो इस मुल्क में एक टाइम में वज़ीर आज़म होता है, अगले साल वो अंदर होता है, और जो अंदर होता है वो वज़ीर आज़म बन जाते हैं। बाकी किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मामूल के मामलात चलते रहते हैं। मैं बड़ी वसूख से आपको ये बात कह रहा हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट महफूज है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखेंगे फैसल टोन फेज 2 बिल्कुल उसी आमताब के साथ वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, काम करता हुआ नजर आएगा। और चौधरी मजीद साहब की जो लेगेसी है वो अपनी लेगेसी को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को डिलीवरी देंगे इंशाअल्लाह ताला। मजीद फैसल टोन फेज 2 के हवाले से किसी किस्म का आपका क्वेश्चन है, कुछ चीज आप जानना चाहते हैं, ऑन स्क्रीन नंबर पे सवाल कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई करूंगा एक नई वीडियो के साथ। फिर आपकी हिम्मत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।